सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। होली वीक का पवित्र सप्ताह का पहला मनन चिंतन के रूप में मैं प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 22 को उठाना चाहूंगा। ये वचन किसी ने कुछ महीने पहले मुझसे आग्रह किया था, इसका क्या अर्थ है। मैं उसका जवाब अभी तक नहीं दिया था। इसके बाद 40 काल शुरू हुआ और अब मेरे मन में आया इस सप्ताह में होली वीक के लिए एक उपयुक्त संदेश है। इसलिए उस व्यक्ति जिसने भी मेरे से पूछा है उसको भी उत्तर है और इस बात को हम पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं वहां पर। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में, राजा दाऊद के विषय में यह साक्ष्य दिया। ईश्वर साक्ष्य देता है, क्या है? मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यसे का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने दाऊद के अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा कि वह ईश्वर के मन के अनुकूल मनुष्य है और ईश्वर की इच्छा का सभी जो इच्छाएं पूरी करने वाला है दाऊद करके। हम लोग दाऊद महाराजा के विषय में सोचते ही बेत्शबा के साथ व्यभिचार करने वाला दाऊद, ऊरिया की हत्या करने वाले दाऊद के विषय में हम लोग सबसे पहले सोचते हैं। और इस दाऊद के विषय में ईश्वर कहते हैं कि मुझे अपने मन के अनुरूप एक मनुष्य यसे के पुत्र दाऊद मिल गया है। यदि हम लोग इस घटना को भी थोड़ा सा देखेंगे, सामुएल के ग्रंथ में है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 13 में यदि हम लोग जाएंगे, वहां पर सबसे पहले इस्राएलियों का, यहूदियों का पहला राजा साउल से सामुएल इस विषय में कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने साउल को इस्राएल का पहला राजा के रूप में चुना था, लेकिन साउल ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल वह नहीं चल रहा था। इसलिए सामुएल साउल से एक बात कहते हैं। वाक्य 13 से मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 13 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, 13 and 14। वहां पर सामुएल ने साउल से कहा, तुमने मूर्खतापूर्व कार्य किया। मैंने तुमको प्रभु तुम्हारे ईश्वर का जो आदेश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया है। प्रभु तुम्हारा राज्य इस्राएल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। ईश्वर साउल के द्वारा एक सुदृढ़ राज्य, हमेशा बने रहने वाला राज्य बनना चाह रहा था, लेकिन साउल के जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार ना होने के कारण जिस कार्य के लिए साउल को चुना
उस कार्य से वो थोड़ा सा विचलित हुआ। इस कारण सामुएल कहते हैं अब तुम्हारे हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आगे क्या है? लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना है। इसका मतलब साउल का तिरस्कार हो रहा है किसी और व्यक्ति का। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष को चुना। उसने उसे अपने ही उसने उसे ही अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया है। वहां से सामुएल जाते हैं। इसके बाद अध्याय 16 में हम लोग देख सकता है, प्रभु ने सामुएल से कहा तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहेगा जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। कई लोगों का जीवन ऐसा है। ईश्वर ने ही साउल को चुना था, नियुक्त भी किया था, लेकिन अब साउल अपना मनगढ़ंत जीवन जीना शुरू किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने को अर्पित नहीं किया, इसलिए इस्राएल के राजा के स्थान से उसको हटा रहा है। और बेतलहम निवासी यिशै के घर में सामुएल को भेजते हैं। वहां गया, उनका एक एक पुत्र को लेकर के आते हैं। हमें मालूम है वो कहानी। बड़े वाले को लेकर के आया, देखा तो अट्टा कट्टा तगड़ा है और साउल के फौज में काम करने वाला है। उसे देख करके सामुएल ने सोचा पक्का यही अगला राजा है, लेकिन ईश्वर ने उससे कहा ये नहीं। और वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखते हैं, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इसका मतलब प्रभु को हृदय के अनुरूप किसी व्यक्ति का हृदय को देख करके उन्होंने चुना है। यिशै के घर में एक एक को बुला करके आया, लेकिन हम लोग देखते हैं सबका तिरस्कार प्रभु ने किया। इसके बाद वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही है? यिशै ने उत्तर दिया सबसे छोटा वाला, मतलब 8वां। 7 लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, अभी एक और 8वां है। सबसे छोटा वाला यह नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। अन्य लोग फौज में हैं, अट्टा कड़ा है, लेकिन एक सबसे छोटा है और वो भेड़ों को चराने वाला है। तब सामुएल यिशै से कहा उसे बुला लो। बुला भेजा। जब उसको सामने खड़ा किया तब ईश्वर ने सामुएल से कहा उठो, इसका अभिषेक करो। यह वही है जो ईश्वर के मन के अनुकूल चुना हुआ व्यक्ति। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में लिया। उसने उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। ये दाऊद के अभिषेक के विषय में यहां पर लिखा। ईश्वर बाहरी रूप रंग नहीं देखता, हृदय को देखता है। इसका मतलब है इस होली सप्ताह में हमें दाऊद के समान हृदय से प्रभु को प्रिय बनने का प्रयत्न करना है। इसलिए मैं आज के क्लासेस को ले रहा हूं। जैसे ईश्वर के नजर में दाऊद स्वीकार्य बना रहा, उसी प्रकार हमें भी प्रयत्न करना है कि हम भी ईश्वर के लिए स्वीकार्य बने।
अभी दाऊद के जीवन का कुछ बातें हम लोग स्तोत्र ग्रंथ से अन्य अनेकों जगहों से हम लोग उठा सकते हैं। क्यों दाऊद ईश्वर के लिए प्रिय था? कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है, उसको थोड़ा पढ़ लेता हूं। सबसे पहले वो अपने गलती के लिए हृदय से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। जैसे मैंने कहा, महाराजा दाऊद अपने जीवन का एक बहुत बड़ा गलती ये किया, वो बत्शबा के साथ व्यभिचार करना, उसका ही फौजी का पत्नी, और उसके बाद वो फौजी को वो पाप छिपाने के लिए उसका हत्या करना। लेकिन नाथान नबी के द्वारा ईश्वर ने दाऊद को ये बातें बताया। दाऊद अपने छाती पीट पीट कर रोना शुरू किया। स्तोत्र ग्रंथ 51 वही गीत है जो दाऊद ने पश्चाताप किया। राजा दाऊद ने उसको एक गीत बना करके गाया। इसका मतलब जीवन भर एक गीत वो गाते हुए अपने उस गुनाह का पश्चाताप किया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 12 वाक्य 13 से हम लोग इस घटना को पढ़ सकता है। 2 सामुएल चैप्टर 12 वर्स 13 ऑन वर्स। वो प्रभु का आज्ञाकारी और अपने गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए पश्चाताप करने वाला। स्तोत्र ग्रंथ 51 को अगर हम पढ़ते रहेंगे, हमारे हृदय में भी ये पश्चाताप का भावना आता है। दाऊद पश्चातापी दीन हृदय से लिखा हुआ वो स्तोत्र। इसके बाद दाऊद के विषय में हम लोग देख सकते हैं, ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाला व्यक्ति था। गोलियत का घटना हम इसके लिए ले सकते हैं। वो साउल के पास जाकर के ये चैलेंज करते, ये बोलते हैं, मैं जंगली जानवरों को, यदि मेरे भेड़ों को कोई जंगली जानवर, कोई सिंह आकर के खाते हैं, मैं जाकर के उनके मुंह से उसको छुड़ाता था। इसका मतलब अनेकों जंगली जानवरों का सामना करने वाला व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करने के लिए, भरोसा के कारण वो ये सब कार्य किया था। ईश्वर मेरे साथ है और ये कार्य करने की शक्ति प्रभु देता है। उसी प्रकार वो गोलियत के पास जाते हैं। सब इस्राएली लोग डर रहा है, राजा साउल डर रहा है, उनके फौज पूरा डर करके तंबुओं में छिपा हुआ है। वहां पर दाऊद जाकर के कहते हैं, मैं इसे लड़ूंगा। कैसे लड़ने के लिए गया? सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम लेकर के मैं लड़ने आया हूं, ये बोलता है। हम लोग सामुएल का पहला सामुएल अध्याय 17 को, 1 सामुएल चैप्टर 17 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। वहां पर किस प्रकार दाऊद गोलियत से लड़ते हैं और ईश्वर गोलियत को दाऊद के चरणों में गिराते हैं और गोलियत का तलवार निकाल करके उसका सिर काटता हुआ। इस प्रकार फिलिस्तियों के ऊपर इस्राएल का विजय को हम लोग देखते हैं। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहने वाला वृक्ष के समान है। 12 महीने उसमें फल होगा, हमेशा वो हरा भरा होगा। ये पूरा हम लोग इसमें देखते हैं। इसके बाद प्रभु का हृदय, दाऊद के हृदय एक होने का पीछे का कारण है, दाऊद प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनका हृदय भर करके यीशु नाम, ईश्वर का नाम था। ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति के रूप में हम लोग दाऊद को देखते हैं। ईश्वर के नियम को वो बहुत प्यार करता था। स्तोत्र ग्रंथ 119 में पूरा स्तोत्र ग्रंथ ईश्वर का वचन के विषय में है और वाक्य 97 में 97 में हम लोग पढ़ते हैं वो कितना अधिक ईश्वर के नियमों को प्रेम करता है। वो ईश्वर के नियमों का प्रेमी था। उसी प्रकार अध्याय 18 वाक्य 2 में मैं ईश्वर को प्यार करता हूं। आई लव यू गॉड,
ये बोल करके ईश्वर को बार बार अपना प्यार जताने वाला दाऊद को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब सर्वप्रथम स्थान दाऊद ने ईश्वर को समर्पित किया, ईश्वर को दिया था। स्तोत्र ग्रंथ 18:2 में ईश्वर को प्यार करने के विषय में वहां पर लिखा है। बार बार दाऊद इसको स्वीकार करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2580 में 2580 में भी ईश्वर को प्यार करने के विषय में लिखा हुआ है। और दाऊद का स्तोत्र ग्रंथ के अंदर हम लोगों को अनेकों ऐसा स्तोत्र मिलता है। ईश्वर की निरंतर स्तुति आराधना करते रहने वाला व्यक्ति, निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला। और स्तोत्र 23 को देख लीजिए, स्तोत्र 27 को देख लीजिए, हर जगह पर हमें मिलेगा प्रभु पर शरण रखते हुए, प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते रहने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम लोग दाऊद को पाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, वो अपना अपने को विनम्र करते हुए ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना, अपने को विनम्र करते हुए मैं कुछ नहीं बल्कि ईश्वर सब कुछ है, इस प्रकार का एक मनोभाव। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 62 वाक्य 5 से आगे और 2 सामुएल चैप्टर 7 में भी हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 18 में, 1 सामुएल चैप्टर 18 में भी हम लोग पढ़ते हैं। अनेकों जगहों पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। वो प्रभु पर आश्रित रहता है क्योंकि वो अपने को विनम्र दीनहीन मानते थे, और एक पश्चातापी दीनहीन हृदय भी उसको था, हर गलती के लिए माफी मांगने वाला। स्तोत्र ग्रंथ 32 वाक्य 1 से 5 तक हम लोग पढ़ सकते हैं, पापों के प्रति पश्चाताप करने वाला। और स्तोत्र ग्रंथ 51 बोल दिया, वो उनका हृदय का पश्चातापी दीनहीन हृदय को वहां पर हम लोग देखते हैं। और ईश्वर की इच्छा क्या है उसको ढूंढने वाला, मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलने के लिए ईश्वर की इच्छा ढूंढने वाले के रूप में स्तोत्र ग्रंथ 143 वाक्य 10 में, साम 143:10 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। और ईश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, ईश्वर ही राजाधिराज है, मैं नहीं, ईश्वर राजाधिराज है, उनका प्रभुत्व को उनके महिमा करने वाला के रूप में हम लोग देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 का वाक्य 19, कई जगहों पर हम इस प्रकार का कई बातें पढ़ सकता है। जो कुछ प्रभु ने बोला उसको विनम्रता से स्वीकार करते, ओबीडिएंट आज्ञाकारी के रूप में जीने वाला एक व्यक्ति के रूप में भी हम लोग देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 34 में ये लिखा है। और फेथफुलनेस, विश्वस्तता, स्तोत्र ग्रंथ 23 इसका एक सॉन्ग है, एक गाना है, हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार अनेकों उदाहरण है, मैंने अनेकों स्तोत्र को लिख रखा है। स्तोत्र ग्रंथ 31:9 में, 27:1 में, 18:1 में, स्तोत्र 4:7 में, 9:1 में, ऐसे अनेकों स्तोत्र में उनके अनेकों स्वभाव को हम लोग देख सकते हैं, जिसको वह विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा है। इस प्रकार का एक जीवन के कारण यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु दाऊद में ऐसा एक अनुकूल मनुष्य, ईश्वर के मन के अनुकूल मनुष्य को पाया है। यदि हम भी दाऊद के समान इन स्वभावों को निरंतर प्रभु में विश्वास करना, निरंतर प्रभु की स्तुति करना, उनकी महिमा करना, अपने को विनम्र करना, एक विश्वासी जीवन जीना, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना, अपने गुनाहों पापों के लिए पश्चाताप करते
वे प्रायश्चित करना, एक अच्छा पाप स्वीकार करना, इस प्रकार का जीवन जिएंगे, प्रभु बोलेगा मेरा और आपका नाम लेकर के मेरे मन के अनुकूल एक व्यक्ति को मैंने राजन में देखा, फलाने में देखा। हम इस सप्ताह में विशेष रूप से प्रभु के इस जो आखिरी दिनों में प्रभु ने जो कार्य किया उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करते हुए दाऊद के समान एक व्यक्ति बनने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, सारे आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे परिवार को धन्यवाद दें। समर्पित कीजिए, मैं और मेरा परिवार रोज पारिवारिक प्रार्थना करने वाला, बाइबल को खूब पढ़िए इस सप्ताह में और प्रभु का निरंतर स्तुति आराधना करें, उपवास करें, प्रार्थना का जीवन, रोज क्रूस के रास्ता करें, चारों रोसरी करें। प्रभु हमें आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।